Good morning, students. Today we are going to solve some questions which is based on the topic of second order derivative. हम कुछ थ्योरी वाले थ्योरेटिकल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे जो कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पर बेस्ड है. तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया. अब क्या गिवन है, सरफेस एरिया गिवन है एंड मैक्सिमम वॉल्यूम. वॉल्यूम को तुम्हें क्या करना है, मैक्सिमम इज एट हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस. मीन्स वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है कब, जब हाइट किसके इक्वल हो, डायमीटर ऑफ द बेस के, डायमीटर के इक्वल हो. देखो हमने कल क्वेश्चन किया था जिसमें वॉल्यूम गिवन थी और तुम्हें सरफेस एरिया को मिनिमम करना था. अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूव करनी है और सरफेस एरिया गिवन है. क्या चीज़ है, सरफेस एरिया. शो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया. तो अब देखो आर भी द रेडियस होगी हमारे पास, एच भी द हाइट होगी, ठीक है. सरफेस एरिया एस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सरफेस एरिया से और वी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वॉल्यूम से. तो सरफेस एरिया क्या होता है, एस इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच. दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर. और वॉल्यूम क्या है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है. तो अब हमें इसको मैक्सिमम करना है और ये चीज़ गिवन है, तो दैट मीन्स इसको मैक्सिमम करना है. तो यहाँ तो ये कंप्लीट इक्वेशन आर की फॉर्म में होनी चाहिए, यहाँ कंप्लीट इक्वेशन एच की फॉर्म में होनी चाहिए. तो यहाँ से एच की वैल्यू कैलकुलेट करो, क्या आ जाएगी, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आर एच. तो एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर इक्वल टू क्या आ गया, एच. एच की वैल्यू आ गई हमारे पास ये. तो एच इज इक्वल टू, इसको सेपरेट भी कर सकते हो, एस अपॉन 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर. 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल. तो रिजल्ट क्या रह गया, एस इज इक्वल टू 2 पाई आर माइनस आर. दिस इज द वैल्यू ऑफ ए एच. और अब हम ये किस में पुट करेंगे, वॉल्यूम वाली इक्वेशन में. तो वॉल्यूम किसके इक्वल था हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच. तो वॉल्यूम v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एच की वैल्यू एस अपॉन 2 पाई आर माइनस आर, ठीक है. तो मल्टीप्लाई कर दो पाई आर स्क्वायर के अंदर, v इज इक्वल टू एस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर माइनस पाई आर क्यूब. पाई से पाई कैंसिल, v इज इक्वल टू एस आर बाई 2 माइनस पाई आर क्यूब. वॉल्यूम किसका है, डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, आर के. आर का डेरिवेटिव 1, एस बाई 2, आर क्यूब का 3 पाई आर स्क्वायर. अब हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर. तो एस बाई 2 कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, 3 पाई एज इट इज, आर स्क्वायर का 2 आर. तो 3 पाई इंटू 2 आर. कितना रिजल्ट आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम का डेरिवेटिव हमने किया है विद रिस्पेक्ट टू आर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया है. तो माइनस 3 पाई इंटू 2 आर माइनस 6 पाई आर और 0 माइनस 6 पाई आर माइनस 6 पाई आर. तो दैट मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे पता लगता है कि फंक्शन मिनिमम है या मैक्सिमम है. हम फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं और उसके बाद वो फंक्शन ग्रेटर देन 0 आए तो मिनिमम, लेस देन 0 आए तो मैक्सिमम. तो दिस इज लेस देन 0, तो फंक्शन क्या हो गया हमारे पास, मैक्सिमम, यानी वॉल्यूम इज मैक्सिमम, ठीक है. अब हमें रूट्स भी निकालने होते हैं. देखो ये फर्स्ट डेरिवेटिव डी वी बाई डी आर था, इसको हमें इक्वल टू 0 तो करना ही करना है क्योंकि हमें यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो एस बाई 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0. तो एस बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर. कैसे हुआ, ये माइनस वाली वैल्यू हमने उधर शिफ्ट कर दी. तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 पाई आर स्क्वायर. सरफेस एरिया की वैल्यू क्या आ गई, 6 पाई आर स्क्वायर. देखो स्टूडेंट, हमारे पास एस सरफेस एरिया गिवन था, उस गिवन एरिया का हमने फॉर्मूला यूज़ किया, एस इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच.
यहाँ से हमने h की हाइट की वैल्यू कैलकुलेट की, किसके इक्वल कैलकुलेट की, s माइनस 2πr² अपॉन 2πr इक्वल टू h। जो h की वैल्यू आई है वो तुमने इस वॉल्यूम वाली इक्वेशन में पुट कर देनी है। वॉल्यूम किसके इक्वल था, πr² h की वैल्यू क्या है हमारे पास, s अपॉन 2πr माइनस r। तो इसको हमने इससे अंदर मल्टीप्लाई करवाया था। मल्टीप्लाई कराने के बाद जो वॉल्यूम का हमने डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू आर, फिर हमने उसका सेकेंड डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू आर, इसलिए किया क्योंकि कंप्लीट इक्वेशन आर वेरिएबल में कन्वर्ट होगी थी। अब देखो हमारे पास h की वैल्यू क्या थी, h किसके इक्वल था, s माइनस 2πr² अपॉन 2πr। तो s की वैल्यू पुट कर दो 6πr² माइनस 2πr² अपॉन 2πr। तो 6 माइनस 2 कितना हो गया, 4πr² डिवाइडेड 2πr। r से r कैंसिल, एक पाई से पाई, s 2 से 4 कैंसिल हुआ, तो h किसके इक्वल आ गया, 2r के। h किसके इक्वल आ गया, 2r के। देखो h हमारे पास, देखो h की वैल्यू थी ना s माइनस 2πr² अपॉन 2πr, इसमें वैल्यू हमने पुट की 6πr² माइनस 2πr² अपॉन 2πr, तो माइनस करके 4πr² अपॉन 2πr है। तो रिजल्ट सोल्व करके कितना आ गया, 2r। मीन्स हाइट किसके इक्वल आ गई, 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस। 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस मीन्स h किसके इक्वल आ गया, डायमीटर ऑफ द बेस, यानी हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर। वॉल्यूम कम मैक्सिमम करनी थी जब हाइट किसके इक्वल आ जाए, डायमीटर ऑफ द बेस के। तो स्टूडेंट्स हमें ध्यान रखना है कि जो चीज़ गिवन है हमें उसका एरिया यूज़ करके, जो भी सरफेस एरिया गिवन है या वॉल्यूम गिवन है, वहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के उस दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है जिसको तुमने मैक्सिमम या मिनिमम करना है। देखना है कि कौन सा वेरिएबल इसमें सेट बैठेगा। अब देखो यहाँ पे हम कैलकुलेट करने को हम वैल्यू r की भी निकाल सकते थे, लेकिन r 2 प्लेसेस पे है, उसकी निकालना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो हम एक वेरिएबल h की ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम हमने मैक्सिमम कर दिया कब, व्हेन हाइट किसके इक्वल होगी, 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस। और 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस किसके इक्वल होता है, डायमीटर के, यानी h इज इक्वल टू द d। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके ऊपर अगर हम कल आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये तुम्हें एक्सरसाइज 6.5 स्टूडेंट्स सॉल्व करके आनी है। कोई डाउट्स हो तो डिस्कस करना है।